आपने बिल्कुल सही मेरे बारे में पता किया है। जो भी मैं करता हूँ एकदम अच्छे से सही तरीके से करता हूँ। मैं कमीशन के साथ काम करता हूँ, 10% कमीशन के साथ काम करता हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मतलब जितना भी आपका यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपका होगा, मतलब कि आपके नाम से जो भी निकलेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो उसका 10% मेरा होगा। ठीक है, आप नीचे कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं कि अगर इतना मेरा निकलता है तो मेरा इतना कमीशन होगा। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो भाई अब आप अंदाजा लगा लीजिए, खुद जोड़ लीजिए, सारे गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी होता है खुद कर लीजिए। मैं आपको ऐसी 4 से 5 फेक लोन ऐप्स के नाम बता दूंगा और प्रोसेस क्या है ये भी बता दूंगा। अब मुझसे कैसे संपर्क करना है ये भी बता दूंगा। अब यकीन करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्लियर कर दूं, मेरे नाम से बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, मेरे नाम से बहुत लोग पैसा ले रहे हैं। मेरा इसमें कोई भी लेन देन नहीं है, मैं किसी से कोई पैसा वगैरह नहीं लेता हूं। स्पष्ट मैं आपसे यहाँ पे करना चाहता हूं, तो कृपया मुझे माफ कीजिएगा। जो भी ये कर रहे हैं आप उस पर सीधे लीगल एक्शन लीजिए, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मेरे नाम से अगर कोई ऐसा कर रहा है, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे नाम से कोई कर रहा है, आपको जो सही उचित कदम दिखाई दे आप कर सकते हैं। खैर, हम यहाँ पे अपने जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 4 फेक लोन ऐप्स के नाम बताएंगे जहां से आप कितने से कितना क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है आधार कार्ड पैन कार्ड मिसयूज हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई देखिए, आधार कार्ड पैन कार्ड मिसयूज नहीं होगा अगर मेरे तरीके से आप काम करते हैं तो। पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर क्लिक करोगे @vinanlb0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमेशा मैंने एक जो है अपनी एक जो भी मेरा रूल है, ट्रिक है, जो भी मेरी चीज़ है वो मैं बताता हूँ। आपको एक फ़ोन लेना है, फ़ोन पुराना नया कैसा भी हो, मैटर वो नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन पुराना होने से कोई दिक्कत नहीं है, नया होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं नया ले लेंगे तो हमारा काम आसान होगा। देखिए, पुराने में क्या होता है, मान लीजिए 2 साल हो गए फ़ोन चलाते हुए। अब 2 साल में पता नहीं मैंने फ़ोन यूज़ किया है कब, क्या पता धोखे से कोई फेक ऐप इंस्टॉल हो गई हो, मुझको नहीं ध्यान है। भाई पर्सनल फ़ोन मेरा ज़रूर है, घर में बच्चे भी चलाने लगते हैं, बीवी चला लेती है, बहन भी चला लेती है, कोई भी चला लेता है, किसी बहाने से मांग लेता है कि ला मूवी देखनी है, यूट्यूब देखना है, ऐसा करना है, तो भाई हम दे देते हैं। क्या पता उसने धोखे से गलती से कोई फेक ऐप को इंस्टॉल कर दिया। हमको तो अपने अपने हिसाब से पता है कि मैंने तो नहीं किया, किसी दूसरे ने कर दिया तो क्या पता। तो अगर फेक ऐप इंस्टॉल है इसमें धोखे से किसी भी तरह से किसी ने भी करी है, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई तो आप इस फोन से ट्राई मत करें, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अच्छे से पता है कि मेरे अलावा किसी ने फोन नहीं छुआ है और आपने फेक ऐप इंस्टॉल नहीं की है, तो आप इसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपसे कह दूं कि भाई इस काम के लिए आप न्यू मोबाइल ले लीजिए। आपका यहाँ पे रिकवर ना हो पाए कोई भी, समझ में आ रही है, जो आपने फोन लिया है जिस कीमत का, तो भाई मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, पॉइंट मैंने समझा दिया, चाहे पुराना फोन ले नया ले, कंडीशन ये होनी चाहिए। उसके बाद जब फोन को आप लेंगे फॉर्मेट कर लेना, अगर पुराना फोन है नया है तो कोई बात ही नहीं है। उसमें आप एक फर्जी जीमेल आईडी बनाएंगे, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएंगे। फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको अपनी रियल कॉन्टैक्ट लिस्ट रखनी है। उसका कारण है कि भैया रियल कॉन्टैक्ट लिस्ट में रियल नेम रहने दीजिए, वैसे ही जो उनके नंबर होते हैं लास्ट के 5 डिजिट वो आगे पीछे कर दीजिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी रियल कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार हो गई। बात करते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड की, ये भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि इसका कोई मिसयूज नहीं होगा। आधार कार्ड पैन कार्ड कहीं भी लेके चले जाओ अपना, ठीक है, किसी भी फोटोशॉप वाले को दे दो, 50 60 100 रुपये 200 रुपये दोगे, वो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का क्या करेगा, जो उनके आईडी नंबर होते हैं वो आगे पीछे कर देगा। उससे बोल दीजिए कि अभी ऐसा कर दो, बाकी हुबहू सेम टू सेम निकाल दे। वो ऐसा करेगा, आपका आईडी नंबर चेंज कर देगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहने दो, नाम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ पता आता सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपको सेम टू सेम आपको निकाल के दे देगा। आपके आधार कार्ड पैन कार्ड वैसे वाले तैयार हो गए, नंबर 2 वाले, ठीक है। आप उसको कहीं भी लगाएंगे, कोई भी इसका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा आधार कार्ड पैन कार्ड का। कोई जब आईडी नंबर ही चेंज हो गए हैं तो पूरा वो आधार कार्ड पैन कार्ड अब वो दूसरा बन चुका है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको डायल कॉल करनी है, रिसीव कॉल करनी है, मिस कॉल करनी है। आपका पर्सनल फोन होता है, उस पर आप दिन भर में कम से कम 4-6 कॉल तो करते ही होंगे, आती भी होगी जाती भी होगी, मिस कॉल भी आती होगी। इसी तरह से जो फोन ये फोन है, ये जो फोन आप जिससे ट्राई करेंगे फेक लोन ऐप डाल के, भाई इसमें भी आपको मिस कॉल, रिसीव कॉल और आउटगोइंग कॉल जो होता है वो हमको तैयार करनी होगी, कि आपको करना बहुत जरूरी, ताकि सामने वाले को ये जरूर लगे अगर फोन हैक करता है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, फोन को पर्सनली यूज करता है। इसी तरह से फिर आपको यहाँ पे एक काम और करना है कि अब बैंक के मैसेज आपको तैयार करने हैं, क्रेडिट वाले, जिसमें बैंक का बैलेंस दिख रहा हो और पैसा क्रेडिट हुआ हो।
जैसे 4,000 रुपये क्रेडिट हुए, 2,000 रुपये क्रेडिट हुए, 5,000 रुपये क्रेडिट हुए, इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। अब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि क्रेडिट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब सामने वाला आपके फ़ोन को हैक करेगा, जो भी ऐप होगी उसके नज़र में ये आएगा कि हाँ इसके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा है। जब वो फ़ोन को हैक करेगा तो सारी डिटेल्स उसके पास आ जाएंगी, तो आपको यहाँ पे जल्दी चांसेस हैं आपको मिलने के, ठीक है, जो आप लेना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से 4 दिन तक आप क्या करें, पैसा घुमा दीजिए, किसी दूसरे अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा भेज दीजिए। आपके पास 20,000 है, 50,000 है, जो भी है उसी पैसे को घुमा दीजिए, ठीक है। 70-80 हज़ार रुपये का ट्रांजेक्शन दिखा दीजिए और दिन भर में आप इतना कर देंगे, 3-4 दिन तक आप कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको फ़ोन को जेन्युइन बनाना है। जितना आप फ़ोन जेन्युइन बना सकते हैं, व्हाट्सएप पे इसमें डाल लीजिए, इंस्टाग्राम में डाल लीजिए, कुछ अपने फोटो डाल लीजिए। सिर्फ महिला को छोड़ के, कोई महिला बहन है आपकी या पत्नी है या गर्लफ्रेंड है उसको मत डालिए, क्योंकि अगर आपके फ़ोन से वो फोटो निकाल लेंगे तो गलत वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी गंदे फोटो में लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, परेशान करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब काम हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे आपको बैंक की बात बता दूँ, बैंक कौन सा लगाएं। प्राइवेट बैंक लगाएंगे, जल्दी आपको मिलने के चांस रहेंगे, प्राइवेट बैंक में जल्दी मिलता है, सरकारी में ऐसा ही रहता है। सेम बैंक आपको रिपीट नहीं करना है। 5 ऐप में ट्राई कर रहे हो तो सब में SBI लगा दिया या एक्सिस ही लगा दिया, किसी में एक्सिस, किसी में कोई बैंक, किसी में कोई, ऐसे कर देना। मतलब सेम बैंक आपको नहीं रिपीट करना है, मतलब सेम बैंक सेम अकाउंट, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए उन 5 ऐप्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी है, तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखें भाई, आप चेक करो। मैंने लोन ऐप इंडिया डाला, प्ले स्टोर की बात कर रहा हूँ, लोन लिंक स्टैंड ऐप करके यहाँ पे कोई निकल के आ रहा है, जबकि ये फेक है। मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, उसका रीजन है यहाँ पे, ये सब देखने के बाद मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ ये फेक है। यहाँ पे कोई विशेष जानकारी नहीं दी हुई है, ठीक है ना, ये फेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने चेक कर लिया, ये फेक ही, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब उसके अलावा हम दूसरी ऐप पे आते हैं, निम क्रेडिट, ये भी फेक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। नंबर दूसरी हो गई। तीसरी जल्दी क्रेडिट, इसके भी ऐड वगैरह आपने देखे होंगे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा और नीचे आऊँगा तो यहाँ पे देखिए निम क्रेडिट हो गया, इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये क्रेडिट टूर हो गया, फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, ये क्विक फंड्स हो गया, ये सारे फेक लोन ऐप्स हैं। मैंने आपको एक बार में दिखा दिया, आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सब फेक ऐप्स हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा दोस्तों, मान लीजिए मैंने तो आपको बोल दिया कि फेक ऐप्स है, सबसे बड़ी पहचान है, आपको बता दूँ कि फेक ऐप की क्या होती है। जैसे जो हमारी ओरिजिनल ऐप्स होती हैं, जहाँ से आप अगर ट्राई करते हैं लोन के लिए, वहाँ पे आप आधार, पैन सब कुछ लगाते हैं, तो जब आधार लगाते हैं तो आधार नंबर डालते ही डिजी लॉकर के माध्यम से क्या होता है, आपके आधार मोबाइल पे, आधार में जो मोबाइल नंबर लगा उस पर OTP जाएगा, आधार की तरफ से आएगा, आप उसको डाल के वेरीफाई करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है आधार की तरफ से OTP आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, समझ लो कि सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर OTP नहीं आ रहा, सिर्फ फोटो क्लिक करके मांग रहा तो समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर आधार का OTP मांग के वेरीफाई नहीं कर रहा तो समझ लेना ये गड़बड़ है, उसको वहीं छोड़ देना। हो सकता है कि हमने कोई ऐप बताई हो, धोखे से हमने फेक बोल दिया हो जबकि वो ओरिजिनल हो, तो ऐसी गलती हमसे भी हो सकती है, इसलिए चीज़ें बोल रहा हूँ। इस तरह से भी आप अपनी तरीके से भी जांच कर सकते हैं कि ये ऐप रियल है या फेक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों मेरे यहाँ पे चलने का वक्त आ गया, लेकिन आप मेरे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे कुछ ऐप ऐसी भी रहेंगी जहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि RBI NBFC अप्रूव्ड है, नंबर 1 की ऐप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइसेंस अप्रूव्ड है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।